बाबर आजम के बारे में एक बयान दिया है मोहम्मद आसिफ, पाकिस्तान का फॉर्मर टेस्ट प्लेयर। उन्होंने कहा है कि बाबर आजम को मैं आज भी T20 क्रिकेट में मेडन ओवर कर सकता हूं। ये क्या कहानी है, इसके बारे में आज आपको बताएंगे। उसके अलावा उन्होंने बहुत सी और भी बातें की पाकिस्तान की टीम को लेकर। पाकिस्तान का जो स्क्वाड सिलेक्ट हुआ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इस टीम में कोई भी स्पेशल टैलेंट नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर नहीं है, तमाम ऑर्डिनरी बॉलर्स हैं। उसके अलावा उन्होंने शहीन शाह अफरीदी के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि शहीन शाह अफरीदी को छोटी टीमों के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए। इन तमाम चीजों के ऊपर बात करेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में अपनी जॉब के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि मुझे ऑफर हुई थी, कितने पैसों की ऑफर हुई थी ये भी आपको बताएंगे। चलिए बात का आगाज करते हैं। सबसे पहले बाबर आजम के बारे में उन्होंने क्या कहा ये आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि बाबर आजम इस टाइम पाकिस्तान टीम का कैप्टन है और उनके अलावा कोई भी हमें ऑप्शन नजर नहीं आता। तो पाकिस्तान टीम का कैप्टन बाबर आजम को ही होना चाहिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। और उसके अलावा उन्होंने बाबर आजम के बारे में बात की कि मैं आज भी T20 में बाबर आजम के खिलाफ मेडन ओवर कर सकता हूं, क्योंकि बाबर आजम को अगर आप अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करें, उनको अच्छी डिलीवरीज मारें, तो वो स्कोर नहीं कर पाएंगे, वो हिटिंग नहीं कर सकते अगर उनको अच्छी डिलीवरीज की जाए। तो एक बहुत बड़ा बयान बाबर आजम पाकिस्तान के नंबर 1 बल्कि ओडीआई क्रिकेट में दुनिया क्रिकेट में नंबर 1 प्लेयर है। तो मोहम्मद आसिफ, जिनका एक बहुत बड़ा नाम है, उनके पास जो कला थी वो शायद ही किसी और प्लेयर के पास हो, किसी और बॉलर के पास हो। बिकॉज जितने भी हमने फॉर्मर प्लेयर्स या किसी भी खिलाड़ी से आप पूछे मोहम्मद आसिफ के बारे में, तो उनको वो बहुत हाईली रेट करते हैं। बिकॉज मोहम्मद आसिफ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट बॉलर से, उनके पास बहुत से ऐसी चीजें थी, ऐसी डिलीवरीज थी, ऐसी कला थी जो शायद ही किसी और बॉलर के पास हो। तो मोहम्मद आसिफ ने अपने आप को देखते हुए उन्होंने कहा कि आज मैं बाबर आजम के खिलाफ एक मेडन ओवर कर सकता हूं। तो एक बहुत बड़ा बयान है ये। उसके अलावा उन्होंने शहीन शाह अफरीदी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि शहीन शाह अफरीदी को छोटी टीमों जैसे नेपाल होगी, बांग्लादेश होगी, जिम्बाब्वे होगी, उनके खिलाफ नहीं खेलना चाहिए। पाकिस्तान के ये एक एसेट है और पाकिस्तान के जो मेन फास्ट बॉलर्स हैं उनको छोटी टीमों के खिलाफ रेस्ट लेनी चाहिए। उन्होंने अपनी मिसाल दी। उन्होंने कहा कि मैंने अपने करियर में कभी वेस्ट इंडीज या बांग्लादेश जैसी छोटी टीमों के खिलाफ नहीं खेला। बिकॉज एक फास्ट बॉलर के लिए उसका करियर प्रोलॉन्ग करने के लिए उसको छोटे मैचों में रेस्ट लेना पड़ती है, अपने आप को संभाल के चलना पड़ता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम की जो बॉलिंग है वो बिल्कुल फारिग है, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर नहीं है, कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बात की कि इस टाइम पाकिस्तान टीम में पर्चियां चल रही हैं। इमाद वसीम को टीम में होना चाहिए था, लेकिन उसको नहीं रखा गया। बिकॉज लॉबी चलती है इस टीम में, काफी पर्चियां ऐड की हुई हैं, लॉबी बनाई हुई है इस टीम में। और ये एक बहुत बड़ी चीज कही है उन्होंने पाकिस्तान टीम के हवाले से। और लास्ट में उन्होंने कहा कि मुझे ऑफर की गई थी पीसीबी की जानिब से नेशनल क्रिकेट अकेडमी में काम करने की, और मुझे महाना 11 लाख रुपए की ऑफर की गई। लेकिन मैंने उन्हें कहा, पीसीबी को कहा कि मैं 11 लाख तो यूएसए में एक हफ्ते में कमा लेता हूं, तो मुझे वो रकम दी जाए जो इस टाइम आप मिकी ऑर्थर को दे रहे हैं, उसके बराबर दी जाए। तो उन्होंने कहा कि मैंने 45 लाख महाना रकम की पेशकश की थी पीसीबी को। तो अब देखते हैं क्या मोहम्मद आसिफ नेशनल क्रिकेट अकेडमी में हमें नजर आते हैं। बिकॉज ये एक बहुत बड़ी रकम मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि 11 लाख तो मैं वहां पे हफ्ते में कमा लेता हूं यूएसए में। तो जो उनकी कला है, उनके पास जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने कहा कि अगर आपको वो चाहिए तो मुझे आप वो रकम दे जो आप मिकी ऑर्थर वगैरह को दे रहे हैं। तो 45 लाख उन्होंने महाना मांगा। लेट्स सी कि क्या पीसीबी उनको अब एनसीए में लगाता है या नहीं। तो ये कुछ चीजें थी जो मोहम्मद आसिफ ने रिसेंटली उनका बयान है उसमें उन्होंने कही है, पाकिस्तान टीम के हवाले से, बाबर आजम के हवाले से, शहीन के हवाले से, और उन्होंने आगा सलमान के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि ये एक बिल्कुल फजूल बंदा रखा हुआ है पाकिस्तान ने अपनी टीम में। वो रन्स उसी टाइम करते हैं जब पाकिस्तान ने बड़ा टारगेट लगाया हो बोर्ड के ऊपर। कभी भी उन्होंने पाकिस्तान को प्रेशर सिचुएशन में आकर रन्स नहीं बनाए। उन्होंने ये भी कहा कि उनके जितने रन तो मैं बना सकता हूं इस टाइम। तो ये कुछ बातें जो मोहम्मद आसिफ ने की। आपके ख्याल से क्या मोहम्मद आसिफ की ये बातें दुरुस्त हैं? क्या लगता है आपको मोहम्मद आसिफ के बारे में जो उन्होंने ये बातें की? आप अपनी राय का इजहार करके बताएं। तो ये रिएक्शन था जो पाकिस्तान मीडिया में चल रहा है मोहम्मद आसिफ के बयान को लेकर, खासतौर पर बाबर आजम के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया कि मैं उनके खिलाफ मेडन ओवर कर सकता हूं।